हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो बिहार बोर्ड ने अनाउंस किया है। आपका जो एग्ज़ाम का डेट है 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक होगा। सो हम लोगों की टीम ने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों का टाइम बहुत कम है, जिसमें आपका टाइम जो है करीब 30 से 35 दिन आपका, यानी कि डेढ़ महीना का टाइम आपके पास है, जिसमें इतने टाइम में आपका सिलेबस ख़त्म करना असंभव है। सो इसलिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें से इंग्लिश भी है, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स के रूप में। सो आज हम लोग जो है उसी का क्रैश कोर्स के अंतर्गत एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिजिक्स, नहीं भौतिकी। भौतिकी पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भौतिकी का सिलेबस क्या है। सिलेबस पढ़ने के बाद हम लोग इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है। वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा एग्जाम में। सो देखिए कि फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इसमें 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। मेनली आपका 5 टॉपिक है। यही 5 टॉपिक से आपका जो एग्जाम होता है विज्ञान का जो एग्जाम होता है, इसमें 3 पार्ट होता है। पहला रहेगा फिजिक्स, दूसरा रहेगा केमिस्ट्री और तीसरा रहेगा फिजिक्स बायोलॉजी। आपका जो विज्ञान का जिस दिन एग्जाम रहेगा, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, जो होता है 80 मार्क्स का। 80 आपका फुल मार्क जो होगा 80 नंबर का होगा, और प्लस 20 मार्क जो होगा आपका जो होगा स्कूल से दिया जाएगा प्रैक्टिकल के रूप में। इसको कितना हो गया 100 मार्क्स। आपका 80 नंबर का मेन एग्जाम होगा, आप जाके सेंटर पे जाके 80 नंबर का एग्जाम दीजिएगा। 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल के रूप में होगा वो स्कूल में होगा। सो आपका 100 नंबर हो गया। ये 80 नंबर में तीनों से आता है कुछ क्वेश्चन। 20 इससे 60 हो गया 60, और फिर कुछ यानी कि तीनों मिला के आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तीनों से। अब 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा, स्कूल से देगा। सो फिजिक्स का पार्ट हो गया। फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कोई आप पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कोई आप पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो फिजिक्स हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेते हैं। पहला हो गया प्रकाश का परावर्तन, पहला परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा हो गया मानव नेत्र ह्यूमन आई, और चौथा हो गया विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मेरा 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, एक ये हो गया होगा इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है, और एक इससे क्वेश्चन पूछता है। इन तीनों से मोस्टली बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सो हम लोग का जो लक्ष्य होगा, हम लोग पढ़ेंगे सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो है इस टॉपिक ध्यान देंगे जो एग्जाम में जिससे ज़्यादा पूछता है। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में देखते हुए इस टॉपिक से कम तो मान लीजिए अगर मान लीजिए फिजिक्स मान लीजिए 20 नंबर का मतलब फिजिक्स होता है, मान लीजिए फिजिक्स 20 नंबर का आ रहा है, तो कम से कम इसमें 5 से 6 नंबर पूछेगा आपके सिर्फ प्रकाश के परावर्तन से, मतलब रिफ्लेक्शन लाइट से। इससे पूछता है कि प्रकाश का नियम क्या होता है, और कौन सा दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर रखने से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ऑब्जेक्टिव भी से रहता है और सब्जेक्टिव भी से रहता है। तो हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन पहले शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन लाइट, फिर उसके बाद एक करके सब टॉपिक को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी कुछ पहले सिलेबस देखा था। सिलेबस में हम लोग का पहला टॉपिक जो था प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना था। सो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करते हैं। इससे पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश का मतलब क्या है। सो प्रकाश को हम लोग जो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं।
क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम लोग जो किसी वस्तु को अंधेरे में नहीं देखते हैं, और जब हम उसी वस्तु को जब हम प्रकाश में लाते हैं, यानी कि लाइट में लाते हैं, तो वस्तु क्या होती है? दिखने लगती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी आँख जो है किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरी होती है, और जो प्रकाश जो है, प्रकाश आखिर में सूर्य जो है, सूर्य एक प्रकाश, आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है एक ऊष्मा का स्रोत है। ऊपर सूर्य से जो है प्रकाश आएगी, प्रकाश आने के बाद कोई वस्तु पे आगे टकराएगी। सूर्य से प्रकाश आएगी, प्रकाश आने के बाद वो क्या होगी? किसी वस्तु पे आगे टकराएगी, अब वस्तु से आके टकराएगी प्रकाश, और वस्तु जो होगा उस प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी, यानी कि परावर्तित करेगी। अब परावर्तित होकर क्या होगी? जो प्रकाश परावर्तित हुई वही परावर्तित होकर हमारी आँख से पहुँचेगी किरण। अब जब किरण हमारी आँख से पहुँचेगी तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। ठीक ना? सूर्य से प्रकाश आई, प्रकाश आने के बाद किसी वस्तु पर आई, और वस्तु पर आने के बाद वो जो वस्तु जो होगा प्रकाश वो क्या करेगी? परावर्तित करेगी। परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचेगी। हमारी आँख जब पहुँचेगी तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। ये मेरा हो गया प्रकाश। अब प्रकाश जो होता है, कहने तो ये हुआ कि जिस भी वस्तु से प्रकाश या ऊष्मा निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी वस्तु से हम प्रकाश को परावर्तित कर सकते, किसी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक होता है प्राकृत, हमने लिखा है पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, अब दूसरा होता है मानव दिखाने की मैन मेड। पहला हो गया प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्स, और सेकंड हो गया मानव निर्मित सोर्स। प्राकृतिक सोर्स में क्या क्या आता है? प्राकृतिक सोर्स में जो आता है सूर्य आता है, चंद्रमा आता है और तारे आता है। इनमें क्या हो गया? प्राकृतिक सोर्स जो अपने आप प्रकाश परावर्तित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। और दूसरा हो गया मानव निर्मित मतलब मैन मेड। मैन मेड में क्या 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 जाएगा? पहला हो गया लालटेन, जो है टॉर्च, बैटरी, इत्यादि। मानव निर्मित मतलब कि जो मानव अपने आप से बनाया, जैसे कि लालटेन हो गया, इसको बनाया मानव ने, टॉर्च, बैटरी इत्यादि। ये जो हो गया मेरा उसमें क्या होगा? सोर्स हो गया, जिससे हम लोग प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। एक हो गया प्राकृतिक स्रोत, एक हो गया मानव निर्मित स्रोत। अब ये मेरा हो गया। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि अब हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उसको हम किसी भी प्रकार में चेंज कर सकते हैं। इस ऊर्जा को उसमें, उस ऊर्जा को उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैटरी है मेरा, बैटरी को आपने देखा होगा कि बैटरी के अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। देखिए बैटरी क्या आता है? बैटरी जो करती है जो है रासायनिक ऊर्जा को भी ऊर्जा में चेंज करती है। उस पर हम लोग जो है डायनेमो क्या होता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। इस प्रकार से हमारे जो आसपास जितना भी देखते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ बैटरी हो गया, डायनेमो हो गया, जनरेटर हो गया, और सूर्य हो गया। सूर्य जो होता है ऊष्मा को प्रकाशित करता है। इस वजह से बहुत है। आपके एग्जाम में एक पूछता है कि कौन सा आने की पूछेगा कि बैटरी जो है किस ऊर्जा को किसमें चेंज करता है। डायनेमो पूछेगा कि डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किसमें चेंज करता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको इसमें टिक मारना है।
इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लिखे हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम जो होता है, परावर्तन का नियम जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है तो हमेशा पूछ जाता है, हर बार पूछता है, लेकिन एक साल रिपीट करके हर बार पूछता है कि परावर्तन का नियम। और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि परावर्तन का नियम को लिखिए एवं उसे समझाइए फिगर के सहित। देखिए हम फिगर बना है, आपको फिगर के साथ उसको समझाना है। तो देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का दो नियम होता है, एक होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आइए हम लोग एक करके अच्छा से इसको समझे। तो देखिए पहला हमने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा लिखा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सो पहला हम लोग देखते हैं आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या हो गया? आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी आपतित किरण का मतलब ये हुआ कि कोई प्रकार की किरण किसी बिंदु पे आके पड़ती है, मतलब कि ये जो है किसी भी स्रोत से आके इस बिंदु पे आके पड़ी। ये जो हो गया मेरा ओ, इसको मानते हैं ओ, इसको मानते हैं एम, इसको मानते हैं एन डैश। एम और एन डैश देख रहे हैं कि क्या हो गया मेरा मिरर, यानी कि प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर हो गया। अब जानते हैं कि मिरर जो होता है किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि परावर्तित करती है, किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट करती है। तो एम और एन डैश मेरा क्या हो गया? मिरर हो गया। ओ जो हो गया क्या हो गया? आपतन बिंदु, की लिखा हुआ है आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो आपतित किरण जो है, आपतित किरण इसी बिंदु पे आगे पड़ रही है। देखिए आपतित किरण जो है इसी बिंदु पे आगे ठहरा रही। अभी जो किरण जो है यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद ये जो है क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ से क्या परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी इस दिशा में। अब यहाँ पे जो है एक हमने खींचा एन लिखा हुआ एन जो है ओ या एन जो था अभिलंब, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। किसी भी वस्तु पे जो है हम लोग 90 डिग्री जब खींचते हैं किसी भी लाइन पे, तो वो जो हो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है कि अभिलंब। मेरा क्या हो गया? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब हो गया। तो यहाँ कर रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब यहाँ कह रहा है तीनों एक ही समतल में। यहाँ पे समतल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरा कोई प्लेन है, कोई प्लेन हो गया। प्लेन जो है तीनों एक ही प्लेन में है। अब मान लीजिए ये देखिए इसमें कितना प्लेन है? 1 2 3, इसमें 3 प्लेन हो गया। इसमें जो है इसमें जो प्लेन जो है देखिए, इसमें देखिए अलग हो जाएगा, ये देखिए अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। देखिए सब प्लेन अगर मान लीजिए इसको यहाँ से काटते हैं, और मान लीजिए इसको अगर यहाँ से काटें, उसे प्लेन अलग, यह प्लेन अलग, तो उस प्रकार से प्लेन होता है। ये जो कह रहा है इसमें कि तीनों एक ही प्लेन में हो, यानी कि तीनों एक ही समतल में हो। देखिए तीनों एक ही समतल में है, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में है, तभी परावर्तन का नियम सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर हम तीनों को अलग अलग प्लेन में खींच देंगे तो मैं जो ये जो परावर्तन का नियम है सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल में है। ये मेरा फाइट हो गया नियम। और सेकेंड नियम जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन, देखिए आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। कह सकते हैं I इक्वल टू आर। आई मतलब हो गया इंसाइडेंट एंगल, आर मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। देख रहे हैं आपतन कोण हो गया परावर्तन कोण।
आपतन कोण कहने मतलब ये हुआ कि ये आपतित किरण और अभिलंब पे जो एंगल बनाती है, आपतित किरण और अभिलंब पे जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे परावर्तन कोण का मतलब ये हुआ कि परावर्तित किरण और अभिलंब पर जो भी एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अगर आप लोग ये जो समझ गए दो नियम, इसका आप लोग याद कर जाइएगा। ये जो आपको एग्जाम में पक्का पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा आपका फिजिक्स में। इसे पूछेगा कि परावर्तन के नियम को लिखें एवं समझाएं। फिगर के साथ आप लोग देखिए, हमने आपको फिगर भी दिया था, अभी फिगर भी दिया बना आपका जो है 2 में कम से कम तो आपको 2 नंबर दे देगा अगर इस प्रकार से लिखिएगा तो। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से इसको एक बार समझा देंगे। सो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आप कुछ देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। सो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग का क्या है, प्रकाश का परावर्तन भी पूछता है आप लोग को एग्जाम में। हमने जो पीछे इसको नहीं बताया था। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो है लौटने की घटना क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए कोई प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर अगर वो वापस लौट गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई वस्तु क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि कोई वस्तु से टकराकर लौट रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक बनाया फिगर में क्या है, एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो होता है एक चांदी की पतली परत होती है और इधर जो होता है पेंट किया रहता है। अब छोटी सी रहती है, एक चांदी की पतली परत रहती है, और इधर जो देखेंगे आप लोग मिरर, वही जो मिरर जो होता है, इसी पे कोई प्रकाश जो पड़ेगी, इस पे पड़ने के बाद ये जो होगी इस दिशा में क्या होगी, पापा है मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है। अब यहाँ से कोई प्रकाश आने के बाद ये फिर इधर से आई, फिर इधर से कहीं लौट, इधर से आई, इधर से लौट गई, फिर आई ये कोई किरण, ये फिर ऐसे लौट गई, इधर से आई अब इधर से लौट रही। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी यहाँ से आ रही लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद यहाँ पे आके क्या हो रही है, लाइट यहाँ पे लाइट आके टकराने के बाद ये जो है क्या हो रही है, इसी दिशा में परावर्तित हो रही है। यानी कि अगर मान ली हम लोग यहाँ पे एक खींच दिए एक अभिलंब, इसका नाम दे दिए हम एन। तो देखिए आपने पीछे देखा था कि आपतन कोण परावर्तन के बाद यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे आर। अब वही नियम को क्या करे, फॉलो कर रही है। ये जो नियम जो फॉलो कर रही है वही होता है परावर्तन का नियम। सो आपने देख लिया कि परावर्तन क्या होती है। सो ये आपने देख लिया, परावर्तन पढ़ा, उसका नियम पढ़ा, प्रकाश पढ़ा। सो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग जो होगा आगे देखेंगे, अगर टॉपिक जो होगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।